कहानी का नाम सोना का खजाना। भूमिका। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अजबगजब किस्से मशहूर थे। कहते थे कि उस जंगल की गहराई में एक रहस्यमयी सोने का खजाना छुपा हुआ है। कई लोग उसे खोजने गए, परंतु कोई लौटकर नहीं आया। गांव के लोग उस जगह को सोनागढ़ कहते थे और मानते थे कि वहां खजाने की रखवाली जादुई शक्तियां करती हैं। गांव में एक लड़का था, आदित्य। वह साहसी और होशियार था, लेकिन गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, मगर आदित्य हमेशा सोचता रहता, काश मुझे वो सोने का खजाना मिल जाए तो मैं अपने गांव को अमीर बना दूं। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव के चौपाल पर बुजुर्ग रामलाल खड़े होकर बोले, बेटा आदित्य, सुना है तू खजाने की तलाश करना चाहता है। याद रख, खजाना ढूंढना आसान नहीं। उसमें इंसानी लालच की परीक्षा होती है। आदित्य मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खजाना खोजूंगा। रामलाल ने गहरी सांस ली और उसे एक पुराना नक्शा दिया। ये नक्शा मेरे दादाजी ने जंगल में खोजा था। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि खजाने के रास्ते में कठिन परीक्षाएं होंगी। जंगल की ओर यात्रा। अगली सुबह आदित्य अपना छोटा सा थैला लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त मंटू बंदर उससे मिला और बोला, अरे आदित्य, तू कहाँ जा रहा है? मैं सोने का खजाना खोजने जा रहा हूँ। मंटू हंसते हुए बोला, तब तो मुझे भी ले चलो। मैं पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ और तू मेरी मदद कर सकता है। दोनों साथ चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गप्पू हाथी मिला, जो तालाब से पानी पी रहा था। गप्पू बोला, दोस्तों, तुम खजाने की तलाश में हो ना? मुझे भी साथ ले लो। जंगल में मेरी ताकत काम आएगी। अब तीनों साथी साथ हो गए, आदित्य, मंटू और गप्पू। पहली परीक्षा, अग्नि का पुल। नक्शे के हिसाब से वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई के ऊपर आग से जलता हुआ पुल था। मंटू घबरा गया, अरे, ये तो जलता हुआ पुल है। कैसे पार करेंगे? तभी एक आवाज गूंजी, जो सच्चे दिल से खजाने की तलाश करेगा वही इस पुल को पार कर पाएगा। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, हे भगवान, मेरी मदद करना। मैं की